पिछले क्लास में हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ाई की थी और सोलेनॉइड के कारण उसके एक्सिस पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये हम लोगों ने निकाला था। और आज के क्लास में हम लोग वही सोलेनॉइड को क्या करेंगे, ये सोलेनॉइड है मान लो गोल करके, ये सोलेनॉइड को पकड़ के ऐसे गोल कर दिए तो इसी को कहते हैं टोरॉइड। अब ये टोरॉइड में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है ये भी हम लोग को स्टडी करना है, बिकॉज आगे जाके हम लोग जब एसी का चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टोटल सर्किट एलिमेंट कितने हैं। सर्किट एलिमेंट आर दोज एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू मेक अ सर्किट। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर्स तो है ही हमारे पास, जो कि हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और कैपेसिटर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक नया तरीके का चीज़ आएगा जिसको कहते हैं इंडक्टर्स। इंडक्टर्स आर नथिंग बट बेसिकली स्मॉल सोलेनॉइड्स। तो छोटे छोटे सोलेनॉइड्स को गोल गोल करके लगा देते हैं तो वो इंडक्टर की तरह काम करते हैं। ऑल टुगेदर LCR एक कंप्लीट सर्किट को बनाता है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एक सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पे L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर और R फॉर रेजिस्टर, ये तीनों होना ज़रूरी होता है। और इन्हीं तीनों को बहुत अच्छे से कन्फिगर करके और जो काम निकलवाना है हम इन्हीं को सेट करके काम निकलवा सकते हैं इन सब से। तो वहाँ पे हम लोग देखें कि इंडक्टर यानी कि सोलेनॉइड लगाना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो इंडक्टर्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग को बड़ा सोलेनॉइड या बड़ा इंडक्टर लगाना पड़ सकता है। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि वो सोलेनॉइड सिर्फ और सिर्फ अपना भीतर ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखता, वो आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट या फिर अगर स्पीकर है तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। हमको चाहिए कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हमको चाहिए वहाँ पे सिर्फ इंडक्टर का ही काम चाहिए, तो हमको ऐसा एक डिवाइस बनाना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अपने अंदर ही पकड़ के रख सके, बाहर लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे, मतलब बाहर के पार्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं, वही सोलेनॉइड को लेते हैं, वही सोलेनॉइड को गोल ऐसे लगा देते हैं, चक्का की तरह वो हो जाएगा। उसी को कहते हैं हम लोग टोरॉइड। और देखते हैं क्या ये टोरॉइड हम लोग को अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल करने का काम या मदद करता है क्या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ एक टोरॉइड डिजाइन करेंगे और वो टोरॉइड का चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में सर्च करने की कोशिश की थी, सोलेनॉइड का भीतर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको मिल गया था, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये हम लोग गेस कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, एब्सेंट नहीं है ये हमको मालूम है, होगा वहाँ पे ये हमको पता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या एक्चुअली बाहर में है भी कि नहीं। तो टोरॉइड क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हम लोग आज को यहाँ पूरी तरह से स्टडी करेंगे। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, काफ़ी इजी सा ही है। पहले इसको डिज़ाइन में समझते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक मैथ समझ में आ जाएगा। सो our topic is magnetic field associated with a toroid. टोरॉइड या टोरॉइडल सोलेनॉइड दो नाम से जाना जाता है। इसका अगर डायग्राम बनाए तो इसको अगर समझो, सपोज एक कोर ले लेते हैं, नॉर्मल कार्डबोर्ड का ही कोर ले लो जिसको एयर कोर बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा एयर कोर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक तार लेंगे, गोल गोल लपेट देंगे।
ये रहा, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ टोरॉइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक करंट यहाँ से भेजेंगे आई, सब जगह यहाँ से करंट आई ऐसे करके फ्लो करेगा, एंड सो ऑन, फाइनली ये नीचे की तरफ आ जाएगा। आई, वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजिशंस हियर, P1 here, P2 and here, P3। तो एक एक करके सब जगह हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ P1, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ अ टोरॉइड एट पोजीशन P1 which is outside। तो इसको कैसे निकाला जाए? एम्पीरियल लूप हम लोग बनाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं इस्तेमाल, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे से सीख भी लिया था। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। वी विल कंसिडर अ एम्पीरियल लूप, और एम्पीरियल लूप कैसे कंसिडर किया जाता है, दो तीन नियम है उसमें। पहली बात तो वो 2 डायमेंशनल होना चाहिए। दूसरी बात, जो पॉइंट हमको निकालना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वो पॉइंट उस एम्पीरियल लूप पे लाई करना चाहिए। और तीसरी बात, सिमेट्रिकल होना चाहिए। किस बात का सिमेट्री होना चाहिए? द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल, या उसका जो एक लेंथ ले लेंगे एम्पीरियल लूप का, वो दोनों के बीच का एंगल हर जगह सिमेट्रिकल होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये चीज कैसे अचीव करते हैं। पहले तो एक काम करते हैं कि एम्पीरियल लूप बनाते हैं। जब ये एम्पीरियल लूप बना रहे होते हैं तो एक चीज अच्छे से समझ के रखना, यहाँ पर ये जो चीज है, इमेजिन करो ये गोल है, यहाँ पे पकड़ लिए हैं ये चीज एकदम पूरा गोल ऐसे करके, और ये जो गोल है ये वाला, इसी के बीचों बीच एकदम काटते हुए यहाँ पे एक एम्पीरियल लूप लगाएंगे। यानी उसको अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो ये बीच में अगर एम्पीरियल लूप हमको दिख रहा है तो आधा हिस्सा टोरॉइड का यहाँ रहेगा और आधा हिस्सा इधर रहेगा। दैट मीन्स ये मत समझना कि टोरॉइड जो है उसके पीछे हम लोग लगा रहे हैं, उसके पीछे नहीं लगा रहे, उसको बीच से काटते हुए हम लोग वहाँ पे एम्पीरियल लूप रखेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, बिकॉज ये चीज़ तो हम लोग तो सोलेनॉइड में भी देख चुके हैं अच्छे से। एग्जैक्टली वैसा ही हम लोग को यहाँ भी रखना है। सो एम्पीरियल लूप को अगर डिजाइन करें यहाँ पे, तो लेट द एम्पीरियल लूप लुक लाइक दिस। ये आधा आधा पूरा बीच में से काट दिए हैं इसको, आधा उधर है आधा इधर है, पहाड़ जैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या लगाना है, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। दैट इज क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अलग अलग सबको सॉल्व करेंगे, लेकिन अलग अलग सॉल्व करने से पहले एक चीज का ध्यान दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, I, बिकॉज अलग अलग सॉल्व करने के लिए हम लोग को BDL को पहले सॉल्व करना पड़ता है, फिर B नॉट I में I को पहले बाद सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे एक अलग केस है, इसलिए ये वाला पहले सॉल्व करके दिखा देते हैं। इधर का I इज द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। ये हमारा लूप है, एकदम इमेजिन करना, आधा हिस्सा ऐसे ही दिख रहा है। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे कितने करंट थ्रेड कर रहे हैं यहाँ से, तो इमेजिन कर लो कि यहाँ पर एक ये लूप है, ये लूप है, और तार जो है, जो ऐसे गोल 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 तार जा रहा था, ये गोल गोल तार आधा यहाँ से कटा हुआ है पूरा। अब एक करंट यहाँ से निकलता हुआ देखेंगे और यहीं पे घुसता हुआ भी देखेंगे। यानी क्या होगा, हमको एक लूप अगर ऐसे पकड़ ले, सिर्फ एक लूप इमेजिन करो, वहीं पे समझ में आ जाएगा। एक लूप अगर ऐसा होता है तो ये लूप में करंट यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमेगा। उसी के बीचों बीच अगर इसको डाल देते हैं तो यहाँ से जो गोल घूम रहा है हमको क्या दिखेगा कि यहाँ से करंट निकल रहा है और वही करंट ढुक रहा है। यानी नंबर ऑफ करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप थ्रू द एरिया इज 0, क्योंकि यहाँ से करंट, जितना करंट यहाँ से निकल रहा है उतना ही करंट वापस इसमें घुस जा रहा है, तो नेट करंट इज 0। अब इसी को अप्लाई कर दो n नंबर ऑफ टर्न्स पे,
तो हर जगह हमको दिख जाएगा कि जितने हर एक टर्म में जितना करंट निकल रहा था यहाँ से उतना ही करंट वापस घुस भी जा रहा है। दैट मीन्स द करंट नेट करंट थ्रूआउट द एंटायर लूप इज जीरो। दैट मीन्स the current threading through this imperial loop is zero. So if the current threading through this imperial loop is zero, that means this entire term is zero. If this entire term is zero, which indicates that magnetic field is zero. इसको लिखेंगे कैसे? That I net current threading through the loop is zero. Therefore, close integral b dl equal to zero. अब dl को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो वो तो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज dl तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक एग्जिस्टेंस रहता है, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होगा। दैट मीन्स B इज इक्वल टू जीरो। अब आते हैं P2 पे। दैट इज एट द सेंटर। सेंटर में क्या होगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। सेंटर पे अगर हम लोग एम्पीरियल लूप बनाते हैं, ये रहा, अब ये एम्पीरियल लूप में क्या गड़बड़ी हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई करंट तो ना ही एंटर कर रहा है, ना ही निकल रहा है, ना ही घुस रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ तो कोई करंट एलिमेंट है ही नहीं इसके भीतर। यहाँ पे देयर इज नो करंट एलिमेंट प्रेजेंट देयर। दैट मींस I here is clearly zero. At the center, net current is zero. That means close integral B dot dl is zero. That is magnetic field B is also equal to. Now, तो P1 और P2 हमको समझ में आ गया। Now let's move to P3. P3 में क्या होगा, P3 is inside the toroid. Inside the toroid. तो P3 में जब यहाँ पे हम लोग बनाने जाते हैं तब यहाँ पे हमारा चीज तो अलग होता है। ये रहा P3। अब ये जो P3 है, यहाँ पे अगर इमेजिन करो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही हिस्सा पकड़े हैं जहां पे करंट जस्ट निकल रहा है, और घुसने वाला हिस्सा हम लोग पकड़े ही नहीं है, बिकॉज हमको चाहिए ही यहाँ तक P3। एम्पीरियल लूप का ये मस्ट है कि एम्पीरियल लूप बस उतना ही दूर तक होना चाहिए जितना दूर तक ये पॉइंट है, या इनडायरेक्टली द पॉइंट मस्ट लाई ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द एम्पीरियल लूप। तो हमको बस इतना ही दूर का लूप चाहिए, यहाँ पे करंट बस निकल रहा है, घुसने वाला हिस्सा तो हम लोग का एम्पीरियल लूप में आता ही नहीं है। दैट मीन्स दिस कैन बी कंसिडर्ड, इसमें हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसको अच्छे से डिटेल में क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl डॉट हटा देते हैं, B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सेपरेटली सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल B बाहर आ जाएगा, cos थीटा। थीटा के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर ये सोलेनॉइड की बात करते हैं हम लोग, सोलेनॉइड को ये जो टोरॉइड है इसको यहाँ से पकड़ के बॉल खोल देते हैं ऐसे करके, तो जो सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड का बीच में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही पैरेलल टू दी एक्सिस होता है। हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि जो सोलेनॉइड होता है उसका बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा पैरेलल टू दी एक्सिस होता है, बाहर निकल के वो गोल घूम के ऐसे आता है। अब पैरेलल टू द एक्सिस में ये इधर फ्लो कर रहा है कि इधर फ्लो करता है, वो हम लोग को डिपेंड करता है किस तरीके से करंट फ्लो करवा रहे हैं उसमें। अगर उसका करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट ऑल इन ऑल वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल टू द एक्सिस।
और अगर वही सोलेनॉइड को पकड़ के हम गोल करके टॉरॉइड कर देते हैं तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे करके फ्लो करेगा। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट P3 पे अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ से एक टेंजेंट बना देंगे सीधा करके, तो ये रहा उसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। और यहीं पे इसी लूप का अगर हम लोग dl का भी डायरेक्शन निकालते हैं इस पॉइंट में, तो वो भी इसी डायरेक्शन में ही निकल के आएगा dl। That means the angle between the B and DL at any point will be theta. That means will be same. किसी पॉइंट पे निकाल दो, इसी पॉइंट पे अगर DL B निकाल दो तो इधर ही हो जाएगा, DL निकाल दो तो भी वो भी उधर ही हो जाएगा। तो दैट मीन्स द एंगल एट एनी पॉइंट, सर्कल रहता है तो सर्कल पे अगर हम लोग कोई भी चीज़ें गोल घूमती है, दोनों चीज़ें गोल घूमती है, तो हर पॉइंट पे ही उसका डायरेक्शन सेम होता है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन बहुत पहले बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दी cos थीटा इज 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी कांस्टेंट। तो इसको हम लोग हटा ही सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ dl के ऊपर, cos 0 इक्वल टू 1। तो dl पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा पूरा उसका सर्कमफरेंस। दैट मींस वी विल गेट b 2 pi r। व्हाट इज दिस r? r इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो रेडियस दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग r। तो ये हम लोग को मिल गया इधर का हिस्सा। अब इधर का हिस्सा को हम क्या करेंगे, म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट ही रहेगा। आई को क्या करना है, आई इज द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। वी नो दैट द टर्न डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्मॉल n। ये हो गया टर्न डेंसिटी है। अगर ये टर्न डेंसिटी हो गया, टर्न डेंसिटी का मतलब क्या होता है, टर्न डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा नंबर टर्न डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। अब ये लेंथ कितना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ को हम लोग लिखते हैं 2 पाई r, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक वही लेंथ हुआ 2 पाई r। अब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब एक टर्न आई करंट कैरी करता है, तो इतना नंबर ऑफ टर्न्स कितना करंट कैरी करेगा, इट विल बी इनटू आई। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो दिस इज द नंबर ऑफ करंट कैरिंग या कमिंग आउट ऑफ दिस लूप। ये भी हो गया हम लोग का सॉल्व। ये हो जाएगा 2 पाई n r i। नाउ दोनों को इक्वेट कर देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा b 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई n r i। 2 पाई r b इज इक्वल टू म्यू नॉट n r। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, अब तुम लोग एक काम करो, जो पिछले दिन करवाए थे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑन द एक्सिस, उसके फॉर्मूले में देखो एग्जैक्टली यही निकल के आ रहा है। दैट मीन्स अगर एक सोलेनॉइड को टॉरॉइड की तरह कन्वर्ट कर दे, टॉरॉइडल सोलेनॉइड में इसको बना दे, हम लोग कन्वर्ट कर दे, तो हमको उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मिलता है जितना कि सोलेनॉइड में मिल रहा है। यानी वो तो प्रॉब्लम हमको सॉल्व हो गया, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रिडक्शन भी नहीं हो रहा है और इंक्रीज भी नहीं हो रहा है। तो जितने भी फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था सोलेनॉइड के लिए, एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल हियर। और सोलेनॉइड में जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लीक हो रहा था बाहर में भी, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। भीतर है बोलो या बाहर है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा हमको, सिर्फ जहाँ पे चाहिए हमको वहीं पे मिल रहा है। दैट मीन्स अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड इज अ वेरी गुड suitable example to make a device which can generate a magnetic field but only in the region where we need it. So this is all about toroid। देख लो, समझ लो, अगर कुछ डाउट है तो बोलो, इसके बारे में फिर हम बताएंगे।